गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नीलाचल निवासाय अनंताय परमात्मने परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज के अनुकंपा से करुणा कृपा से अवंतिका पुरी उज्जैन के इस महाकाल क्षेत्र में स्थापित इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के भक्तों और सहयोगियों के सार्थक प्रयास से जो गत 10 सालों से अधिक भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का 7 दिवसीय एक उत्सव मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज आप इस बहुत पावन पवित्र गौशाला के प्रांगण में पतित पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र अधिपति भगवान श्री जगन्नाथ और विश्व के गुरु पृथ्वी को धारण करने वाले सबको भगवान की सेवा में लगाने के लिए तत्पर बलराम जी और सबके ऊपर करुणा कृपा करने वाली योग माया सुभद्रा जी के दर्शन करते हुए और उनका सुदर्शन चक्र जो भक्तों की रक्षा के लिए है, जैसे अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए दुर्वासा के पीछे चला था, उस सुंदर चक्र का दर्शन करते हुए आज आप दूसरे दिन की इस दास की सेवा की जगन्नाथ कथा का श्रवण करने के लिए
पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। परम पूज्य श्री भक्तचारू स्वामी महाराज जो इस पूरे इस्कॉन के केंद्र को यहाँ सबसे कम समय में भारतवर्ष में स्थापित करने का श्रेय और इस सुंदर मंदिर के साथ इन कार्यक्रमों को अपने कृपा पात्रों को दे के गए हैं और सुचारू रूप से जो वो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं भक्ति प्रेम स्वामी महाराज और उनके सारे सहयोगी, उन सब का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस दास को 3 दिवसीय भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन करना और आपको श्रवण करना ये मंगलमय अवसर प्रदान किया है। कल हमने पतित पावन भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ कैसे भारत भूमि से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अखंड आध्यात्मिक भारत की स्थापना करने के लिए अपने प्रिय शुद्ध पार्षद श्री कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के सहयोग के लिए अमेरिका में पहले विग्रह के रूप में स्थापित हुए। पहली रथ यात्रा भारत की सीमाओं से बाहर। जब हम ये कह रहे हैं तो हमको ये कहना आवश्यक है कि जिस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं उस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। उन 9 वर्षों में 8 वर्ष तो भौम स्वर्ग कहलाते हैं, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग। मात्र 1 वर्ष है भारतवर्ष। और ये नाम इस पृथ्वी का जो खारे पानी के समुद्र से घिरी हुई है, भगवान ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत के नाम से इस पूरे भूमंडल का नाम भारतवर्ष रखा गया, जो अजनाब वर्ष पहले कहलाता था। हम जहां रह रहे हैं इसको भारत खंड कहते हैं, जो भारतवर्ष का एक विभाग है। इस दृष्टि से पूरी धरती भारतवर्ष है। जो खारे पानी के समुद्र से घिरी हुई धरती है, इसका नाम भारतवर्ष है। वैसे भी कृष्णकालीन भारत इतना छोटा नहीं था जितना आज दिख रहा है। 1947 से पहला वाला भारत भी इससे बड़ा था। बांग्लादेश अलग नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं था, बर्मा अलग नहीं था, तिब्बत अलग नहीं था। ये तो सब भारतवर्ष था ही। और कृष्णकालीन भारतवर्ष इससे भी बड़ा था। सो भारतवर्ष तो पूरा ये विश्व है वास्तव में। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में, क्योंकि ये भारतवर्ष है और यहाँ एकमात्र भगवान की भक्ति की जा सकती है, और भक्ति करने का भी सरल साधन कली काल में महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन को लाए हैं। और ये संकीर्तन घर घर तक, गांव गांव तक, गली गली तक, जन जन तक और कन कन तक पहुंचना चाहिए, कान कान तक पहुंचना चाहिए। इसका संकल्प रूप में सूत्र तो महाप्रभु ने अपने मुख से कर दिया था।
और इसको भूगोलिक दृष्टि से श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में स्थापित करने का नियम तो रख दिया है। अब ये समय आने के ऊपर अपना प्रभाव पूरे विश्व में दिखाएगा और इस कार्य में भारत की इस गौरव गाथा को, इस महिमा को भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं यहाँ से पाश्चात्य देशों में जाकर उन पतितों का उद्धार करके उनको वैष्णव हरि भक्त बनाकर उनके माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार के कार्य में श्रील प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए जगन्नाथ ने अपनी कृपा को जगन्नाथ की रथ यात्रा के कीर्तन के माध्यम से, प्रसाद वितरण के माध्यम से, ग्रंथों के वितरण के माध्यम से बहुत आभार प्रकट किया है, दया और करुणा की है इस कृष्ण भावना अमृत संघ के ऊपर। और इसलिए आज पूरे विश्व के अंदर श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी इस जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव को नहीं तो भी कोई 500-700 अलग अलग नगरों में निकालने का ये बहुत बड़ा एक संकीर्तन सेवा का कार्य कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत आपने यहाँ अपने इस दिव्य आध्यात्मिक अवंतिकापुरी, जो वास्तव में जगन्नाथ भगवान को श्री विग्रह के रूप में, इस मूर्ति के रूप में धरती के ऊपर मंदिर में स्थापित करने का श्रेय इसी उज्जैन के महाराज इंद्रद्युम्न को जाता है, जिन्होंने उत्कल देश के नील पर्वत के ऊपर भगवान जी के, जगन्नाथ जी के श्री मंदिर का निर्माण करा के ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना करने का, कली काल के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। और 525 वर्ष पहले उसी पुरी के महाराज प्रताप रुद्र के शासन काल में कली पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में अपनी माता के आदेश से संन्यास के उपरांत रहने का संकल्प लेके वहां रहने लगे, तो वो रथ यात्रा में भाग प्रतिवर्ष अपने सारे पार्षद जो बंगाल से, उड़ीसा से, मणिपुर से, त्रिपुरा से, जहाँ जहाँ से भी आते थे, उन सबको साथ लेकर जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेते थे। इस विषय के ऊपर कल हम चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रहने, अपनी माता के आदेश से का जो पालन है, उसके पीछे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। और वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं
परंतु अपने श्याम वर्ण में नहीं आए हैं, सांवले नहीं हैं, क्योंकि अपने साथ राधा रानी को लाए हैं और राधा रानी के भाव को और कांति को, उनके रंग को स्वीकार किया है। इसलिए सांवला कृष्ण गोरे चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं। और इसमें कृष्ण का राधा के भाव में कृष्ण को ढूंढना, कृष्ण को मिलना उनका उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा के भाव में कृष्ण को मिलने का, उसके रूप की मधुरता का, उससे मिलने वाले राधा को आनंद का अनुभव करने के लिए आए हैं। और भगवान जगन्नाथ, ये श्री कृष्ण अपने प्रिय वृंदावन के भक्तों की जुदाई में, विशेष रूप से राधा रानी के विरह में, इस स्तबद्ध रूप में प्रकट हो गए। तो जगन्नाथ कृष्ण है राधा को मिलने की इच्छा रखकर, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा के रूप में कृष्ण को मिलने के लिए। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु श्री मंदिर में जाते हैं जगन्नाथ जी के, तो राधा और कृष्ण का मिलन होता है। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ इस रूप में नहीं दिखते, उनको जगन्नाथ बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग ललित रूप में दिखते हैं, वो श्याम सुंदर के रूप में दिखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु देखते कहां से है? पीछे गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होते हैं, वहां से मात्र जगन्नाथ दिखता है। बलदेव नहीं दिखते, सुभद्रा भी नहीं दिखती, क्योंकि राधा रानी अगर कृष्ण से आंख मचोली खेलना चाहती है, दोनों के नैन चार होने चाहते हैं, तो बलराम जी के सामने तो लज्जा आ जाएगी, रस का आभास हो जाएगा। इसलिए गरुड़ स्तंभ से जाके अभी कभी खड़े होके देखना, मात्र जगन्नाथ जी का मुख दिखता है, सुभद्रा बलदेव नहीं दिखता। और दूसरा आपको एक ऐसे ही प्रेम से परामर्श दे रहे हैं, भगवान की दृष्टि अपने सेवक के ऊपर होती है जो पीछे गरुड़ बैठा है। जो गरुड़ के पास खड़ा होगा वो भगवान को पहले दिखेगा, जो आगे खड़ा होगा वो नहीं दिखेगा। इसलिए जो भगवान के भक्त प्रभुपाद जी के पास खड़ा होगा मंदिर में, उसको भगवान पहले देख लेंगे, और जो धक्का मुक्की करके यहां आते हैं उसको भगवान नहीं देखते। ये महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के प्रिय भक्त के पास खड़े रहोगे तो भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों को अपनी नजर में रखते हैं। लेकिन आप, भगवान श्री कृष्ण ने तो सीधा कह दिया, जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं उसको तो मैं जानता ही नहीं। जो कहता है मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का भक्त हो, मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए जितना आपने देखा है, दूरबीनी जो होती है, जैसे दूर की चीज देखते हैं, उसमें क्या होता है, दूर की चीज उसमें से दिखाई देती है। बड़े बड़े कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, मोटे मोटे, जो दूर की चीज को नजदीक दिखाते हैं। तो भगवान कितना भी दूर हो, आपके और भगवान के बीच में जितने भारी भरकम भक्त होंगे, जितने अच्छे साधु प्रेमी होंगे, उतना भगवान आपको निकट दिखाई देगा। आप निकट जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन साधुओं के माध्यम से देखोगे तो भगवान आपको निकट दिखाई दे देगा। इसलिए परंपरा से भगवान को देखना निकट देखना है, अपने आप देखने का प्रयास करना मूर्खता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में रहने से प्रतिदिन राधा कृष्ण के मिलन का अनुभूति होती थी।
अब एक कथा हमने कल विराम पे रखी थी, उसको आपको बताते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का अंतर अंग कारण, रसमय उसका वर्णन। कल इतना तो संदेश आपको मिला था कि वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की आयु में मथुरा से होते हुए द्वारका चले गए और 100 वर्ष तक गोपियों का और राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण से विरह, जुदाई, सेपरेशन हुआ रहा। और ये परस्पर गोलोक में एक दूसरे को श्राप दिया हुआ था श्री धामा और राधा रानी ने। लीला थी। 100 साल पूरे हुए, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। सभी चिंतित हैं, चारों ओर सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। बहन सुभद्रा भी है, उद्धव भी है, अर्जुन भी है। इतनी देर में देव ऋषि नारद आते हैं। सब कहते हैं कि आपके प्रिय द्वारका के रक्षक भगवान अचेत हैं। नारद ने कहा, इस वक्त ये ब्रज के गोप गोपी गण को देखने की समाधि में है। इस समय अगर इसको समाधि से जगाया गया तो ये एकदम ब्रज के लिए रवाना हो जाएंगे। इसलिए अचानक इनका ब्रज में जाना उन प्रेमी भक्तों को हो सकता है अति आनंद के कारण वो सह न पाए। इसलिए इनको जगाने से पहले कोई एक जाके वृंदावन में सूचना दे दे कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आ रहे हैं। नंद राय को बता दे, यशोदा मैया को बता दे, गोप गण को बता दे, गोपी गण को बता दे। तो सबने सलाह की कि उद्धव को भेजते हैं, क्योंकि उद्धव तो भगवान के प्रिय सखा हैं। पहले ही गोपियों को संदेश के लिए भगवान ने उद्धव को ही चुना था। तो सबने कहा, उद्धव आप जाके ब्रज में संदेश दीजिए कि कृष्ण आ रहे हैं। उद्धव ने कहा, मेरा तो हृदय ही वृंदावन में मैं छोड़ के आया हूं। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि वृंदावन के अंदर मैं पत्थर बन जाऊं, कोई छोटा सा पौधा बन जाऊं, गोपियों के चरण की रज मिले तो मेरा जन्म सफल हो जाए। परंतु मैं संदेश देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सबको वचन देकर आया था कि मैं कृष्ण को वृंदावन में लाऊंगा। मेरे 100 समझाने के ऊपर, मनाने का प्रयास करने के ऊपर भी सदा कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव चलेंगे, ये काम हो जाए, चलेंगे, ये काम हो जाए। तो अब मैं जाऊंगा, वो मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो सबने बलराम जी की ओर देखा, बोला, फिर आप तो सारा जीवन 11 वर्ष, आपका जन्म भी तो ब्रज में हुआ है। रोहिणी नंदन, देवी रोहिणी नंद बाबा के पास रह रही थी, वहीं बलराम जी का जन्म हुआ है, मात्र 7 दिन कृष्ण के जन्म से पहले। बलराम पूर्णिमा को कृष्ण का जन्म होता है और भाद्रपद की अष्टमी को, बलराम से पूर्णिमा को बलराम जी का जन्म होता है और अष्टमी का भाद्रपद में कृष्ण का जन्म होता है। मात्र इतना ही तो भेद है। और आप तो सारे लीलाओं के साक्षी हैं। आपको सब ब्रजवासी प्रिय प्रेम करते हैं। आप जाइए, आप जाके ये संदेश दे दीजिएगा। बलराम जी ने कहा, ब्रज तो मेरा प्राण है, क्योंकि कृष्ण सदा वहाँ निवास करते हैं और मैं उनके साथ उनकी सेवा में वहीं रहता हूँ।
अप्रकट रूप से कृष्ण और बलराम नित्य ब्रज में निवास करते हैं, परंतु अब संदेश लेके जाऊंगा मैं तो मेरे ऊपर फिर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि 2 महीने मैं पूरा ब्रज में रह के आया। मैंने सबको आश्वासन दिया कि मैं बड़ा भाई हूं, कन्हैया को मैं कान से पकड़ के ला सकता हूं, आप उनके विरह में इतने व्याकुल न हो, मैं उनको लेकर आऊंगा। और सबने मेरे ऊपर विश्वास किया था, परंतु कन्हैया कोई ना कोई बहाना बनाता था और मेरे साथ कभी ब्रज नहीं चले, इसलिए ब्रजवासी मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। तब बहन सुभद्रा ने कहा कि मैं जाती हूं, मैं जाऊंगी, मां यशोदा और नंद बाबा के आंसू पोंछ लूंगी। एक दृष्टि से सुभद्रा पहले नंद और यशोदा के घर में कृष्ण की छोटी बहन बनकर जन्म लिया था, जिसको कंस ले गया था। देवकी उसको बचाने के लिए बहुत बड़ी प्रार्थनाएं की थी कंस को। तो उस समय योग माया ने ये विचार किया कि इतना मुझे प्रेम से पुकार रही है देवकी मैया, मैं इसकी वास्तव में पुत्री बनूंगी। और इसलिए देवकी और वसुदेव के यहाँ सुभद्रा फिर पुनः पुत्री के रूप में प्रकट हुई, और अब वो बलराम और कृष्ण की छोटी बहन है। मैं चली जाऊंगी, मैं मां यशोदा के आंसू पोंछ लूंगी, मैं नंद बाबा को मना लूंगी, मैं गोप ग्वाल वालों को मना लूंगी, गोपियों को आश्वासन दे दूंगी, मैं जा रही हूं। रथ तैयार हो गया, सुभद्रा जी रथ के ऊपर आरूढ़ हुई। रथ में घोड़े नहीं, सुभद्रा के रथ में घोड़ी होती है, और सुभद्रा का सारथी अर्जुन बनता है। ये रथ बाहर तैयार हो गया द्वारका से वृंदावन जाने के लिए। उस समय बलराम जी ने कहा, हमारी भगनी बहन इस वक्त मायके में आई हुई है, अकेली यहां से जाए ये हमारी मर्यादा नहीं है, भाई को साथ जाना चाहिए। छोटे भाई तो अचेत हैं, तो मैं अपना मर्यादा निभाने के लिए आगे मेरा रथ चलेगा, मैं अपनी बहन के आगे अपने रथ को अगवाही में चलाऊंगा, बीच में मेरी बहन चलेगी मेरे पीछे पीछे। वृंदावन के अंदर मैं प्रवेश नहीं करूंगा, संदेश देने सुभद्रा जाएगी। बलराम जी का रथ, जिसके ऊपर ताल ध्वज है, ताल वृक्ष का ध्वज है, और मालती उनका सारथी है संभवतः। ये रथ आगे लग गया, पीछे सुभद्रा का रथ लग गया। अब तीसरा रथ मंगाया नंदी घोष, जिसका सारथी दारुक है, जिसके ऊपर गरुड़ ध्वजा है, गरुड़ की, जिसके सुग्रीवादी बहुत तीव्र गति चलने वाले घोड़े हैं। मैं समझता हूं 16 पहिए होते हैं जगन्नाथ के रथ में, 14 होते हैं, बलराम के 12 होते हैं, सुभद्रा के संभवतः हो सकता है 2 का अंतर हो जाए। मेरे विचार में 16, 14, 12 है जो चक्के होते हैं रथ के। इस वक्त नंबर मुझे ठीक हो सकता है याद ना हो, लेकिन अंतर है सब में। अब जैसे पांडी विजय कल हमने आपको बताया था जगन्नाथ जी को कैसे लाते हैं, अभी श्लोक पढ़ेंगे उसके।
ऐसे अचेत कृष्ण को बलिष्ठ यदुवंशियों ने, कुछ ने बाजू से पकड़ा, कंधे से, कुछ ने चरणों को भगवान के पकड़ा और कुछ ने कमर का सहारा दिया। ऐसे उनको लड़खड़ाते हुए, जैसे कोई लड़खड़ाता हुआ हो, ऐसे लाके रथ के ऊपर विराजमान किया। और ये कृष्ण को अचेत रूप में लड़खड़ाते हुए 10-15 यदुवंशी जो ले आ रहे थे, इसी प्रक्रिया को पांडु विजय कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में। और हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जो कुछ दैत्यपति, कुछ दैत्य कंधों को पकड़ते हैं, कुछ नीचे चरणों को पकड़ते हैं, और एक रेशमी डोरी भगवान की कमर में बांधते हैं, और आधे इस तरफ 10, आधे इस तरफ। अब पहले क्या करते हैं, चरणों वाले चरणों को आगे खींचते हैं, डोरी वाले और पीछे हाथ वाले उसके सर को पीछे ले जाते हैं, तब डोरी वाले उनको उठा के आगे ऐसे रखते। तो 3 साथ में काम करते हैं तो भगवान एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं पांडु विजय या फांडी विजय। तो अब भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ, जब भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए, द्वारका से निकले, तब तक सुभद्रा ने जाके सबको समाचार दे दिया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का रथ, ब्रज में भगवान रथ के ऊपर तो नहीं गए, क्योंकि ब्रज में भगवान ने कभी चप्पल भी नहीं पहने। रथ तो दूर की बात है, चप्पल तक नहीं पहने। ब्रज में तो वो ग्वाल बाल के वेश में रहते थे, उसी भाव में रहते थे। भगवान को राधा रानी के श्री अंग में जो सुगंध है, जितनी संसार में जो भी सुगंध स्वरूप खुशबू है, उस सारी का स्रोत राधा रानी है। वो अपने अंग वस्त्र जब धरती के ऊपर गिरते हैं, तब धरती उससे सारी गंध ले लेती है, और तब वो गंध के रूप में संसार में जितनी गंध है वो राधा रानी की कृपा से आती। और उस गंध को श्री कृष्ण सूंघने से पता लगा लेते हैं कि राधा रानी कहाँ है। और श्री कृष्ण के श्री विग्रह से भी एक विशेष चंदन की, तुलसी की सौरभ सुगंध निकलती है। तो श्री कृष्ण को ये ज्ञात हो गया, जानकारी हो गई, इस समय राधा रानी निधि वन में है। और उस समय राधा रानी कृष्ण के विरह की आग में अन्न जल त्यागने के कारण बिल्कुल सूख गई थी, हड्डियों जैसी। गाल अंदर चले गए थे, आंखें अंदर चली गई थी, कभी सचेत होती थी, कभी अचेत होती थी। सखियां ललिता, विशाखा आदि चारों ओर बैठी थी, और सारे ब्रज में विशेष रूप से जो गोपियों, जो राधा रानी को कृष्ण के मिलन में बाधा डालते थे, विशेष रूप से जटिला और कुटिला, जो सास और ननंद थी, तथाकथित यावत से, और उनका पुत्र आयन घोष अभिमन्यु, जिसको कठपुतली बनाकर छाया रूप राधा रानी के प्रतिबिंब के साथ विवाह करा दिया गया था। उन्होंने राधा रानी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना मांगी कि हमने तो वृंदा देवी के, जो कृष्ण को गोपियों से मिलाने की सारी योजनाएं बनाती है,
उनके कहने के ऊपर हमने कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए राधा को रोकने का प्रयास करते थे, परंतु आज हम राधा रानी की यह अवस्था देखकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन चरणों को हमने कभी आंखों से देखा भी नहीं। आज क्षमा याचना मांगने आए हैं। वो बाहर निकलते हैं, श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं निधि वन में। ललिता रुई लेकर राधा रानी के नासिका के ऊपर देख रही है कि सांस ले रही है कि नहीं। अचानक निधि वन के द्वार से द्वारका नाथ को आज ब्रज में श्याम सुंदर के रूप में प्रवेश होते देखा। ललिता ने कान में कहा राधा को, प्राणनाथ गोपीजन वल्लभ आ गए। और श्री कृष्ण ने राधा रानी का ये स्वरूप देखा जो बिल्कुल सूख गई थी, विरह की आग में झुलस गई थी। कृष्ण एकदम स्तब्ध हो गए, हाथ अंदर चले गए, आंखें खुली की खुली रह गई, चरण शरीर में चले गए, मात्र राधा रानी को ऐसे देख रहे थे खुली आंखों से। उस समय राधा रानी की आंखें खुली और राधा रानी ने इस रूप में कृष्ण को देखा। दोनों की आंखें चार हुई। तो ये जगन्नाथ का रूप राधा रानी के विरह का रूप है। उस समय ऐसे रूप में जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, कृष्ण इस रूप में वहां हो गए। तो रथ यात्रा में आप देखेंगे आके बलराम जी का रथ चलता है, मध्य में सुभद्रा का रथ चलता है, जगन्नाथपुरी में ऐसे होता है, और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है। तो ये है वास्तविक असली रथ यात्रा का स्वरूप कि भगवान द्वारका से वृंदावन आते हैं। और आज भी जो जगन्नाथ मंदिर द्वारका है, वहां से भगवान रथ के ऊपर ऐसे ही चढ़ के सामने गुंडीचा मंदिर जाते हैं, वो वृंदावन है। तो ये है रथ यात्रा का आध्यात्मिक रहस्य। और ये भगवान श्री कृष्ण के इस रूप में परिवर्तित होने की कथा। और उस समय जो बलराम जी और सुभद्रा भी कृष्ण के रथ को आते हुए देखा तो वो भी उसके साथ अंदर आ गए, और उन्होंने ये सब देखा तो उनका भी रूप ऐसा ही हो गया कृष्ण के साथ। तो इसी रूप में तीनों परिवर्तित हो गए। और ये रूप फिर भक्तों को बहुत प्रिय है, क्योंकि भक्तों की जुदाई का रूप है, भक्तों के विरह का रूप है, भक्तों के ऊपर कृपा करुणा करने का रूप है। तो ये रूप फिर पूरे विश्व में पूजित हो गया। इसलिए रथ यात्रा जो है भगवान का, श्री कृष्ण का, जगन्नाथ जी का अपने भ्राता बलराम और मैया बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन जाना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे नृत्य करते थे, जगन्नाथ के इस भाव को जानने के लिए कि वो ब्रजवासियों को अभी भी याद करते हैं कि नहीं। तो आइए कुछ श्लोकों का रसास्वादन करके फिर जहां जो कथा अपने आप प्रकट हुई उसका वर्णन करेंगे। कल हमने ये श्लोक पढ़ा था कि सुबह सवेले चेतना महाप्रभु अपने संगी साथियों को लेकर स्नान समुद्र से करके राजा प्रताप रुद्र की व्यवस्था के अंतर्गत भगवान श्री जगन्नाथ की पांडी विजय का मतलब सिंहासन से, रतन सिंहासन से उतर कर, वेदी से उतर कर
रथ में आरूढ़ होने के आने वाली प्रक्रिया को देखने के लिए जगन्नाथ मंदिर गए और उनके साथ थे अद्वैत निताय आदि संगी भक्त गण। सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैत आचार्य थे जो सदाशिव है, जो इस सृष्टि के सर्जन में भगवान की सहायक हैं, और नित्यानंद थे, वो साक्षात श्री बलराम है। आदि के अंदर सारे भक्तगण आ गए और अब ये सब जा रहे हैं। तब लिखा है, अब पांडी विजय कैसे होती है वो लिख रहे हैं कविराज गोस्वामी। बलिष्ठ दैत्य गण ये न मत हाथी। जो बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्य हैं वो जैसे मत वाले हाथी हों, कि जगन्नाथ को उठाने के लिए जो सेवा करते हैं उनको कहते हैं दैत्य, और वो बहुत बलिष्ठ मत वाले हाथी जैसे होते हैं। जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। एक दूसरे को सहारा देकर जगन्नाथ को विजय कराए, पांडी विजय कराए। इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है दैत्य शब्द के ऊपर। दैत्य कहते हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है। दैत्य का अर्थ है प्रिय। जैसे हम कहते हैं राधा जय जय माधव दैत्य। राधा माधव को बहुत प्रिय है, ऐसे दैत्य का अर्थ प्रिय। और ये प्रिय कौन है जगन्नाथ के? बोलो ये सबर जाति के हैं। ये विश्ववसु सबर के वंशज है, ये नीच जाति के हैं। परंतु स्नान यात्रा से लेकर जगन्नाथ यात्रा की पूर्णता तक 1 महीना इनकी सेवा होती है। इस वक्त जो ब्राह्मण हैं, जगन्नाथ के पुजारी, जो पंडित हैं, पंडे हैं, वो विद्यापति के वंशज हैं। और जो रथ यात्रा का कार्य करते हैं वो विश्ववसु सबर के वंशज हैं। वो विश्ववसु सबर के वंशज हैं। इन दैत्यपतियों में एक को कहते हैं दैत्यपति, और जो दैत्यपति होता है वो ब्राह्मण होता है। वो इस समय जगन्नाथ जी को मिठाई का भोग लगाता है, उसके लिए दवाई बनाता है, औषधियां बनाते हैं जो सुबह उनको देते हैं। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे दैत्यों के ऊपर जगन्नाथ कृपा करके उनसे सेवा लेते हैं। इसका अर्थ जगन्नाथ जी की सेवा करने का अधिकार वो सबको देते हैं। अब लिखा है कतक दैत्य करे स्कंद आलंबना। बहुत सारे दैत्य भगवान के दोनों हाथों को पकड़ते हैं ऊपर से। स्कंद का मतलब कंधा। कत दैत्य धरे श्री पद्म चरण। और कुछ दैत्य भगवान के चरणों को पकड़ते हैं नीचे से। और तीसरे क्या करते हैं? कटी तटे बध दृढ़ स्थूल पट डोरी। भगवान की कमर के ऊपर एक रेशमी डोरी बांधते हैं जगन्नाथ जी के। दुईद के दैत्य गण उठाए तहां ढरी। दोनों तरफ दैत्यपति उस डोरी को लेके जगन्नाथ को ऊपर उठाते हैं, और पांव वाले पांव आगे करते हैं, स्कंद वाले पीछे ले जाते हैं, तो एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये पांडी विजय की प्रक्रिया महाप्रभु देखते हैं, और ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से, हम चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से जगन्नाथ जी की पांडी विजय को देख रहे हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पाए। उच्च दृढ़ तुली सब पाती स्थाने स्थाने। उस जमाने में बड़ी बड़ी रुई के तकिए सारे रास्ते में बिछा देते थे, क्योंकि भगवान को उठा के तकिए के ऊपर रखते थे। कल बताया था आपको, पहले तकिए रखते थे, आजकल तकिए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे ही भगवान के सब कुछ पहले उनके श्री अंग में लगा देते हैं।
एक तूली है ते त्वराए आर तूली आने, एक जैसे एक तकिए के ऊपर आ गए तो उसके आगे दूसरा लाके रख देते थे। तो ऐसे कुछ लोगों का काम था तकिए को बदलना। प्रभु पद आगा थे तूली है खंड खंड, भगवान का चरण पढ़ते हैं इतने भारी और तकिया पूरा फट जाता है। तूली सब उड़ी जाए, शब्द है प्रचंड, और रुई सारी आकाश में उड़ जाती है, इतना भारी तकिया फट जाता है और ठा बड़ा आवाज होता है प्रचंड। अब ये आजकल देखने को नहीं मिलेगा, मात्र पढ़ के आप आनंद ले सकते हैं, अब ऐसे नहीं होता। विश्वंभर जगन्नाथ के चाली लाते पारे, कौन चला सकता है भगवान को? भगवान किसी के चलाने से नहीं चलते हैं। अपना इच्छाए चले करिते विहार, अपने विहार करने की इच्छा है इसलिए आगे बढ़ते हैं, किसी के उठाने से उठने वाले नहीं है, लेकिन अपना विहार करने की इच्छा है। कौन सा विहार करने की इच्छा है? वास्तव में रस विहार करने की इच्छा है, ब्रजवासियों को मिलने की इच्छा है। उस वक्त महाप्रभु क्या कहते हैं? जब ऐसे विहार करने की इच्छा से भगवान आगे बढ़ रहे हैं तो राधा रानी के भाव में खड़े हुए चैतन्य महाप्रभु कि आज द्वारका से ब्रज आ रहे हैं, तो उनके मुख से निकलता है महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि। मणिमा ये ओडिशा में किसी बड़े गणमान्य व्यक्ति के आने के ऊपर उसके स्वागत में कहते हैं मणिमा। ये किसी महात्मा के स्वागत के लिए, भगवान के स्वागत के लिए ये शब्द ध्वनि किया जाता है। नाना वाद्य कोलाहल किछु नहीं सुने, परंतु उस समय ब्राह्मण जांज बजाते हैं, झालर बजाते हैं, शंख बजाते हैं, बहुत आवाज होता है। इसलिए महाप्रभु का जो ध्वनि है मणिमा, वो उस आवाज के साथ मिल जाती है, दुखाई सुनाई नहीं देती है। तभे प्रतावरुत करे आपन सेवन, स्वर्ण मार्जन लैया करे पथा समार्जन। उस समय महाप्रभु ने देखा कि अब रथ के ऊपर भगवान जब पहुंच गए तो पुरी का महाराज आता पालकी में है, महाराज को पालकी में लेकर आते, पालकी से उतरता है और स्वर्ण मार्जनी कहते हैं झाड़ू को, जिससे सफाई की जाए, और उसके ऊपर के पकड़ने की जगह सोने की बनी हुई है मार्जनी की, उसको लेकर प्रताप रुद्र महाराज रथ के आगे झाड़ू निकालते, भगवान के आगे का रास्ता साफ करते हैं। और ये जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कैसे मार्जन करते हैं, पहले ये लिखा है चंदन जले करे पथन सिंचना, रास्ते के ऊपर चंदन का मिला हुआ जल सुगंधित, पहले नीचे, पहले झाड़ू निकालते हैं, फिर चंदन वाले जल की छड़कार करते हैं। तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासन, महाप्रभु कहते हैं राजा है, राज सिंहासन के ऊपर बैठता है, परंतु यहां आज झाड़ू की सेवा कर रहा है। इस बात से महाप्रभु के हृदय में प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा का प्रसाद देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। ये झाड़ू वाली बात पे एक कथा हम सोचते थे कि आज देख लेंगे, कहाँ है, मैंने देखी तो नहीं, परंतु फिर भी कथा का सार आप समझ जाएंगे। पुरी के महाराज दक्षिण भारत के किसी राजा के साथ मिलने गए। उन्होंने महाराज से प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता, उनके शौर्य और वीरता की गाथा सुनी, तो उसको अपनी कन्या देने का, राजकुमारी देने का वचन दे दिया। पुरी के राजा वापस लौट आए पुरी में, तो दक्षिण के महाराज ने अपने मंत्री को भेजा कि आप जाके एक बार
पुरी के राजा के राज परिवार और वहां के वातावरण का जानकारी लेकर आओ और उनको हमारी तरफ से कुछ भेंट भी देकर आओ। तो मंत्री जी आए, महाराज ने उनका विधिवत स्वागत किया, महल में निवास किया अतिथि में, और वो खुश होके जाने वाले थे तो पुरी के महाराज ने कहा कुछ दिन और रुक जाओ, अब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होने वाली है, उसका दर्शन करके फिर जाना। मंत्री रुक गया और ये समय आया, रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ आरूढ़ हो गए। उस समय ये राजा पुरी का झाड़ू लेकर और रथ के आगे झाड़ू लगाने लगा। ये देखकर मंत्री के मन में हीन भाव आया कि हमारी राजकुमारी एक झाड़ू लगाने वाले भंगी के साथ विवाह करेंगे। वो वहां से चला गया, जाके राजा को कहा हमको नहीं अपनी कन्या का विवाह कराना। वो तो झाड़ू निकालता है, राजा है, राज सिंहासन में बैठता है, झाड़ू निकाल रहा था, मैंने देखा, और सारे पब्लिक के सामने। घर में राजा भी हो सकता है कि पत्नी के कहने के ऊपर बर्तन धो ले या झाड़ू निकाल ले, पर पब्लिक में तो नहीं निकाल सकता ना। अब वो कन्या देने का मना कर दिया, और क्षत्रिय है, युद्ध की बात युद्ध तक पहुंच गई। महाराज सेना लेके युद्ध करने के लिए गए। युद्ध में महाराज परास्त हो गए, पुरी के महाराज हार गए। वापस लौट के आए, जगन्नाथ जी को कहा मैं आपका सेवक हूं, हम तो कई पीढ़ियों से आपकी सेवा करते आ रहे हैं, आपकी इस मार्जनी सेवा के कारण, झाड़ू की सेवा के कारण हमारा अपमान भी हुआ, तिरस्कार भी हुआ और युद्ध में पराजय भी हुई। राजा ध्यान में बैठे थे, भगवान में हृदय में कहा अब पुनः आक्रमण करने जाओ, हम आपकी सहायता करने चलेंगे, आप विजयी होंगे। राजा ने पुनः सेना की तैयारी की, सेना को आह्वान किया कि चलो दक्षिण की ओर युद्ध के लिए। और यहां से कृष्ण और बलराम दोनों, जगन्नाथ और बलदेव, अपने अपने घोड़ों के ऊपर चढ़े, सैनिक का वेश धारण किया और राजा की सेना के आगे आगे जा रहे थे। रास्ते में मणिकापट्टनम नाम का भी जगह, मणिकापट्टनम उसका नाम है, उस स्थान के ऊपर पहुंचे। प्यास लगी दोनों भाइयों को। एक वृद्ध स्त्री वहां छाछ लेके बेच रही थी। दोनों ने कहा मैया हमको छाछ पिला दो। बोला बेटा यही तो मेरा काम है, छाछ पिलाती हूं, इसी से मेरे परिवार का निर्वाह होता है। 1 गिलास 2 गिलास, दोनों भाई सारा मटका छाछ पी गए। घोड़ों के ऊपर जाने लगे। बोला पैसा तो दो, मेरा घर कैसे चलेगा? का पैसा तो मैया है नहीं। बोला मैं गरीब। तो जगन्नाथ जी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली, का मैया पीछे हमारा राजा आ रहा है, उसको ये अंगूठी दिखाना, आपको पैसे दे देगा। ये दोनों भाई चले गए और सामने वाले राजा की सेना के ऊपर मात्र दृष्टि डाली और इतने सम्मोहित होकर सारे घोड़ों से नीचे गिरे जैसे पका हुआ फल गिरता है। बिना लड़ाई के, बिना खून बहाए सभी परास्त हो गए। राजा पीछे आ रहा है तो ये मैया खड़ी है बीच में। बोला राजा रुको, क्या है मैया, देर हो रही है? बोला आपके 2 सैनिक यहां से गए हैं, मेरी छाछ पी के गए हैं, उसके पैसे दो। बोला मेरे सैनिक तो पीछे आ रहे हैं। कौन है आप सैनिक यहां से गए? बोला आपके 2 सैनिक गए। बोला मैया क्या कह रही हो? बोला देखो ये अंगूठी दे के गए।
कहा राजा को ये अंगूठी दो, पहचान लेगा, आपको पैसा दे देगा। राजा ने अंगूठी देखा, बोला तो ये तो जगन्नाथ की अंगूठी, ये तो हमने भगवान को दी थी। इसका अर्थ है कि भगवान स्वयं जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र के साथ मेरे सैनिक बन के आगे जा रहे हैं। महाराज ने कहा कि माता जी पैसे नहीं, ये पूरा गांव आज से आपका हुआ, आपका नाम मणिका है और ये जगह का नाम मणिका पट्टनम हो गया। ये आपको पूरा, आज तक वो ओडिशा में गांव है। महाराज ने ये गांव उस माता जी को दे दिया। क्या सौभाग्य उस माता जी का। ये तो गोपियां भगवान को छाछ पिलाती थी, इस बुढ़िया ने भगवान को छाछ पिलाने का कैसा सौभाग्य इसको मिला होगा। और दोनों भाइयों ने मांग के छाछ ली। ब्रज में तो चुरा के पी, यहां तो मांग के ली। और फिर वहां जब पहुंचे तो महाराज ने कहा कि आपके 2 सैनिक यहां आए, हमारी सेना परास्त हो गई महाराज। अब तो समझ गए महाराज के जगन्नाथ ने कहा था, तो स्वयं दोनों भाई हमारी सहायता करने के लिए आ गए। अब परास्त हो गए तो शर्त यह थी कि दक्षिण के महाराज के पास गणपति की मूर्ति थी। बोला हम हार गए तो यह मूर्ति आपको देंगे, और आप हार गए तो जगन्नाथ हमको देंगे। अब तो दक्षिण का राजा हार गया तो गणपति की मूर्ति, और राजकुमारी को बोला उठाया वहां से, तो शादी के लिए वही मंगनी तो हुई थी, उठाया उसको, चलो वापस लेकर आए पुरी में। अभी भी महाराज को क्रोध था कि मेरा अपमान किया है मंत्री ने और राजा ने। वहां आके कहा मंत्री, इस राजकुमारी को किसी भंगी के साथ शादी करा दो जो झाड़ू निकालने वाले। बेचारी राजकुमारी रोने लगी, मंत्री मैं राजकुमारी हूं और मैं राजा को वर्ण कर चुकी हूं। जब से मेरे विवाह की बात हुई मैंने तो इनके अपने जीवन में स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। अब अन्य किसी के साथ मेरा विवाह, वो भी किसी मैत्र के साथ, किसी झाड़ू निकालने के सवाले के साथ, ये तो मेरा जीवन जीते जी नरक हो जाएगा। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, बोला बेटी तुम्हारा अपमान नहीं होगा, तुम्हारे घर में सुख से रहो, समय आने के ऊपर आपका विवाह भी कराया जाएगा। समय बीत रहा था, रथ यात्रा पुनः आ गई, और रथ यात्रा में जगन्नाथ के आगे जब झाड़ू निकालने के लिए महाराज खड़े हुए झाड़ू हाथ में लेकर, मंत्री ने आके कहा महाराज एक काम है। बोला क्या बात है? अभी तो सेवा भगवान की कर रहा हूं। बोला बहुत जरूरी काम है। बोला क्या? बोला आपने कहा था ना राजकुमारी के लिए कोई अच्छा मैत्र ढूंढना भंगी, वो आज मिल गया। बोला जाके शादी करा लो। बोला वो आप हो? भाई झाड़ू तो आपके हाथ में है ना, तो वो तो आप हो। तो बुद्धिमान मंत्री ने उस राजकुमारी का विवाह फिर राजा से करा दिया, और ये झाड़ू निकालने वाला राजा पुरी का आज भी झाड़ू निकालता है। तो इससे बहुत अच्छा सिद्धांत स्थापित होता है, चाहे कोई राजा हो या महाराजा हो, भगवान तो जगत के नाथ हैं। उनके सामने झाड़ू निकालने की प्रक्रिया से महाप्रभु प्रसन्न हो गए। वैसे राजा शब्द निकला है रजोगुण से, राजसी, इसका मतलब जो धन और स्त्रियों से घिरा हो, इसलिए महात्मा साधु उनको मिलना नहीं चाहते। राजसी राजा चैतन्य महाप्रभु से प्रताप रुद्र महाराज ने अपने पुरोहित से कहलवाया, अपने मंत्रियों से कहलाया, पंडितों से कहलाया, गवर्नर से कहलाया। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा है राजा, परंतु नाम तो फिर भी राजा है ना। खीर का बड़ा अच्छा बर्तन भरा हो, उसमें एक बूंद भी मदरा की पड़ जाए तो खीर तो खराब हो गई ना। तो राजा शब्द ही खराब है, क्या करो, नहीं मिल सकता।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको दो, इस भाव को समझने के लिए दो बातें याद आ रही है। जो भारत में मुगल राजा अकबर था, उसके पास गान करने के लिए अच्छा संगीतकार तानसेन था। उसको एक दिन पूछा बादशाह ने कि तुम्हारा गुरु कौन है, किसने तुम्हें सिखाया गाना? उसने कहा महाराज हरिदास नाम का एक बहुत बड़ा हरि भक्त है जिन्होंने मेरे को गान विद्या सिखाई। बोला कहाँ रहते हैं? बोला वृंदावन में रहते हैं। बोला मुझे उनका गान सुनना है। तो चलो वृंदावन चलते हैं। बादशाह के साथ तानसेन वृंदावन आए। देखा को जमुना के दूसरे तट पे हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी को निधि वन से प्रकट किया है, वो भगवान के सुमरण में तलीन है। बादशाह कहता है तानसेन इसको कहो गा के सुनाए मुझे। तानसेन कहता है गुरु को कैसे आज्ञा दूं, परंतु राजा को मना करना भी तो मुश्किल है। तो तानसेन ने युक्ति निकाली, कुछ गाना शुरू किया, लेकिन सुर ताल बिगाड़ दिया, गलत स्वर में गाया। हरिदास ने कहा तानसेन गलत गा रहे हो, इसको ऐसे गाते हैं। और उन्होंने जैसे अपना स्वर छेड़ा, जमुना की धारा का बहना बंद हो गया, वृक्षों का हवा में हिलना बंद हो गया, पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया, एक दिव्य वातावरण हो गया। बादशाह कहते हैं तानसेन तुमसे तो लाख बार अच्छा गाता है। तानसेन कहता है महाराज मैं तो हिंदुस्तान के राजा के लिए गा रहा हूं और ये दुनिया के राजा के लिए गा रहा है, जगन्नाथ के, दोनों की तुलना कैसे करोगे? तो भगवान की सेवा करने वाला वो सामान्य राजा की तुलना करने वाले सेवा से कितना महान होगा, ये जानना बहुत मुश्किल है। मैं ये तो जगन्नाथ के लिए गा रहा है, मैं तो एक राजा के लिए गा रहा हूं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इनकी तुलना नहीं हो सकती है। तो ये झाड़ू वाली बात के दूसरी बात हमको याद आती है। ब्रज के अंदर बहुत से मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के राजा महाराजाओं ने घाट बनाए हुए हैं, मंदिर बनाए हुए हैं, उनके महल बने हुए हैं वृंदावन में। ये बहुत अच्छा धार्मिक काल था। तो टीकारी बिहार की रानी पालकी में चढ़ के वृंदावन आ रही थी। तो आगे चलने वाले सेवक कह रहे थे हटो हटो, रानी साहब आ रही है, हटो हटो। तो सामने झाड़ू निकाल रही थी एक, वृंदावन में झाड़ू निकालने वाली, उसने देखा कि ये रानी कौन सी आ गई, यहां तो 4 रानियां हैं, ये 5वीं कहां से आ गई? तो ये सुना ऊपर बैठी हुई टीकारी की रानी ने, वो पालकी से उतरी, कहा कौन 4 रानियां हैं यहां? बोला राधा रानी पहली, दूसरी जमुना महारानी, तीसरी ये ब्रज रज रानी, ब्रज की रज जो धूल है ये भी रानी से ज्यादा कम नहीं है। बोला ये तो मैं पहले से जानती हूं, चौथी कौन सी रानी है? तो कहते चौथी मैं मैतरानी। भाई मैं भी तो यहां की मैतरानी हूं, यहां की ब्रज की झाड़ू लगाने वाली हूं जी। तो ब्रज में झाड़ू लगाने वाला भी बाहर के राजा महाराजा से महान होता है जी। बहुत बड़ी बात है।
जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाने वाले का ब्रिज में झाड़ू लग रहा है जी, भगवान ब्रिज में जा रहे हैं, तो उसकी कितनी महिमा होगी। उसकी महिमा, उस झाड़ू लगाने को देखकर दूसरा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो गया कि ये मेरा भक्त है, राज सिंहासन पे बैठता है लेकिन मेरे रथ के सामने झाड़ू निकाल रहा है। ये देखा महाप्रभु सुख पाइला ये सेवा देखी थे, महाप्रभु को बहुत सुख मिला ये सेवा देखकर। महाप्रभु कृपा हैला ये सेवा है ये, और इस सेवा है ते, इस सेवा को देख के महाप्रभु ने कृपा की। क्या कृपा की महाप्रभु ने? प्रताप रुद्र ऊपर छत से एक ही समय में 7 मंडलियों में चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते देख रहे। एक समय में 7 रूपों में 7 मंडलियों में कीर्तन कर रहे थे, और कोई नहीं देख रहा था, मात्र एक महाराज देख रहा था। ये महाराज के ऊपर कृपा की, उनको अपने दिव्य दर्शन कराए। वहां तक पहुंचेंगे, जब पहुंचेंगे रथेर साजनी। इसके बाद रथ कितना सुंदर था, रथ को कैसे सजाया गया था, इसका वर्णन महाप्रभु कर रहे हैं। रथेर साजनी श्रृंगार में। अभी रथ यात्रा के समय हम गुड़गांव में थे, वो सुबह एक भक्त मुझे कहा रहा था 1,10,000 रुपये के मात्र फूल ले आए हैं रथ की सजा के लिए। रथ के सजा के लिए 7-8 घंटे के लिए जो फूल की सजाए 1,10,000 रुपये के फूल लाया था, लगाने वाले की सेवा अलग। तो ये बहुत, और ये गौरव होना चाहिए कि भगवान की सेवा में आप एक महाराज हमारे इस्कॉन के अपनी अनुभूति बता रहे थे। फ्रांस में वो प्रेसिडेंट थे, कहते मैंने एक जीवन का नियम बनाया था, भगवान की सेवा के लिए हर एक चीज सर्वोत्तम होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास। बस भगवान प्रसन्न तो मंदिर के सारे काम अपने आप हो जाएंगे। मेरे को मंदिर की चिंता नहीं, भक्त को बाकी सब काम अपने आप। एक भगवान को प्रसन्न करो, सारा जगत अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो रथ यात्रा में भगवान की रथ की सज्जा को देखने के लिए, हम आज से 25 साल पहले रथ यात्रा निकालते थे तो 10,000 रुपये के उस जमाने में फूल की श्रृंगार करते थे। तो 20-25 साल में तो इतना अंतर आ ही गया होगा। अभी तक हमारे दिमाग में वही 10-20 हज़ार का विचार था, लेकिन अब हमको आश्चर्य लगा कि केवल ये तो सजा। साजनी रथेर साजनी देखी लोगे चमत्कार, नव हेम मय रथ सुमेरु आकार। रथ ऐसे लगा था सुमेरु पर्वत है, सोने का पर्वत है। और इसके ऊपर प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि हमारे भक्तों ने जब इंग्लैंड में रथ यात्रा निकाली और 3 रथ जब पार्क से निकल रहे थे, वहां नेल्सन का जो पुतला था, वहां के गार्डियन अखबार ने लिखा था कि जगन्नाथ जी का रथ नेल्सन के पुतले से कंपटीशन कर रहा है। प्रभुपाद ने लिखा यहां रथ को सुमेरु पर्वत कहा है और वहां रथ को नेल्सन स्टेच्यू से ऊपर बताया जा रहा था। ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि हमारे रथों की सजा भी सज धज के की जाती है। एक नकली फूल नहीं लगाते हैं हम, सारे असली फूल लगते हैं। नकली फूल का मतलब नकली भक्त, असली फूल का मतलब असली भक्त। और प्रायः जहां जाओ वहां नकली काम चलता है, असली बहुत कम है। शत शत सुचमर दर्पण उज्ज्वला, 100 चमर लगे हुए थे, अच्छे अच्छे दर्पण लगे हुए थे जो बहुत साफ उज्जवल थे। ऊपर ये पताका शोभे चांडोला निर्मला, और ऊपर शिखर के ऊपर ध्वजा फहरा रही थी, पताका फहरा रही थी। घाघर किंकणी बाजे घंटार कोणिता, नाना चित्रपट वस्त्रे रथा विभूषिता। घंटियां बांधी हुई थी रथ में, रथ चले तो घंटी बजे।
आया आया, मैं देखा यमदूत आया, विष्णु दूत आ गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि ये कार्य हम कर चुके हैं 20-25 साल पहले, वो हमको भी लोग ऐसे ही कहते थे। सबसे मुश्किल काम ये होता है मंच का संचालन करना। हमें मालूम है 4-5 सन्यासी आते थे, हमको कान में कहते पहले मुझे बुलाना, दूसरा बोलता है मुझे बुलाना। अब एक समय में एक को ही बुला सकते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। एक काम करना इतना आसान नहीं। इसके लिए लीलाया चढ़ी ला ईश्वर रथे ऊपर, और दुई रथे चढ़ी सुभद्रा हलधरा। अब रथ तीनों तैयार हो गए, यहां से रथ चलने लगेंगे। और 15 दिन ईश्वर रहा। अभी बात कर रहे हैं 15 दिन भगवान, जो कल कथा बताई आपको, अनवसर में रहे थे, एकांतवास में रहे थे। अब लक्ष्मी से आज्ञा लेकर और बाहर घूमने के लिए निकले हैं। तार सुमति लिया, लक्ष्मी का सुमति लिया का मतलब परमिशन लिया। भक्ते सुख दीते, काय के लिए? भक्तों को सुख देने के लिए। इसका अर्थ यह है पत्नी से आज्ञा लेकर भक्तों को सुख देने का कार्य करना चाहिए। भगवान कर रहे हैं ये काम, पत्नी को कहते हैं मैंने को भक्तों को सुख देने जाना है, आप अब बैठो, 15 दिन आपको दिया, बाकी 11.5 महीने भक्तों को सुख दूंगा। तो ये इसका अर्थ तो यही हुआ। इसका बहुत बड़ी बात है ये। वास्तव में भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि अपने परिवार के सुख से भक्तों का सुख अधिक महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी को कह रहे हैं मुझे भक्तों को सुख देना है, इसलिए रथेर चढ़ी बाहेर होइला विहार करीते। रथ के ऊपर चढ़ के, प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य बहुत भारी लिखा है। स्वकीय परकीय भाव का इसके अंदर लिखा है कि अभी तक लक्ष्मी के साथ थे, वो द्वारका था, वहां स्वकीय में भाव में रह रहे थे रानियों के साथ। अब जा रहे हैं वृंदावन में गोपियों से मिलने, उनके साथ परकीय भाव है। और ये परकीय भाव रस की चरम सीमा है, और ये केवल भगवान के लिए है, और कोई संसारी करेगा तो नरक में जाएगा। लेकिन ये है बहुत ऊपर का स्तर। सूक्ष्म श्वेत बालू, सूक्ष्म श्वेत बालू पथे पुलिना समा। अब जगन्नाथ जी देखें, दोनों तरफ बहुत महिम बालू पड़ी है समुद्र के किनारे की, और ये यमुना है, ये यमुना का किनारा है। उनको मन में आया दो ही दिखे तोटा सभी, दोनों तरफ बगीचे हैं, ये न वृंदावन। अब महाप्रभु कहते हैं, मतलब ऊपर जगन्नाथ जी कहते हैं वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। देखो जमुना की देत दिख रही है, देखो दोनों तरफ वन दिख रहा है। रथ के ऊपर बैठे तो उनको वृंदावन याद आ गया, और वृंदावन को देखते हुए आगे चल रहे हैं। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन, दुई पुरुष देखी चले आनंदित मन। दुई पार्श्वे, दोनों तरफ देखते हुए जगन्नाथ सुंदरता को देखा तो बड़ा उनको आनंद आया। अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अब कौन रथ खींच रहा है उनके बारे में लिखा है। गौड़ सब रथ ताने करिया आनंद, क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद। और रथ को खींचने वाले हैं उनको गौड़ कहते हैं, वो विशेष खींचने वाले होते हैं। कभी रथ आस्ते चले, कभी जल्दी चले, उस रथ में कोई ब्रेक नहीं होता है, कोई स्टीयरिंग भी ऊपर नहीं है। वो रथ भगवान की इच्छा से चलता है। और जितना वरदान है, वो जो मैदान है जिसमें रथ जाता है जगन्नाथ में, उसमें कोई पोल नहीं है, कोई वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर भगवान का रथ मनमानी करके किसी दुकान के तरफ चला जाए तो दुकान हटेगा, रथ नहीं हटेगा। ये नेम है, रथ नहीं हटेगा, जो रास्ते में आएगा वो हटेगा। इसलिए बड़ा मैदान है, 1/2 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर और आधे किलोमीटर के
कम से कम 300 मीटर से ज्यादा मैदान है, जिसके अंदर रथ चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, खींचने वाले कितना भी। ये मैं अभी देख रहा था कि ये तो साक्षात देखी हुई अंग्रेजों के वक्त की बात है। रथ में रस्से बांधे, खींचने वाले खींचे रहे हैं, रथ चल नहीं रहा है, रथ चल नहीं रहा है, हाथी बांधे खींचने के लिए अंग्रेजों ने, रथ चल नहीं रहा है। तो वहां एक भक्त खड़ा था, मेरे ख्याल में रघु था, ऐसे कुछ नाम था। उसको कहा ये कैसा भगवान है आपका, चलता नहीं है। बोला रुको। वो रथ के ऊपर चढ़ गया, भगवान के कान में कुछ कहा और नीचे आया, बोला अब चलेगा, चलाओ। और रथ चलने लगा। अंग्रेज देख के आश्चर्य, बोले तुम्हारा भगवान और तुम दोनों अद्भुत हो, हम हाथी बांधे नहीं चला और तुमने कान में क्या कहा, रथ अपने आप चलने लग गया। ये तो आंखों देखी अभी अंग्रेजों के वक्त की बात है। सो यहां लिखा है, क्षण धीरे यहां रहे, तानीला ना चले, कितना भी खींचो नहीं चलता है कभी कभी। ईश्वर इच्छा है चले ना चले कारो भले, भगवान अपनी इच्छा से चलता है, किसी के बल से नहीं चल सकते हैं। तभी महाप्रभु संभलैया भक्त गणा, स्वहस्ते पर आइला सब मालिया चंदना। अब चेतना महाप्रभु रथ जैसे चलने लगा, सबको माला पहनाया, सबको चंदन लगाया। अपनी रथ यात्रा होती है, अभी भी भक्तों को माला पहनाई जाती है और चंदन लगाना भूल जाते हैं। हाँ, एक कटोरा चंदन का भी तैयार करना चाहिए। महाप्रभु ऐसे अपने हाथों से करते थे। और पहले किसको लगा रहे थे? परमानंद पुरी यार भारती ब्रह्मानंद, श्री हस्ते चंदन पाया बारीला आनंद। पहले 2 सन्यासियों को चंदन लगाया और भगवान का हाथ क्या उनको लगा, उनका तो जीवन धन्य हो गया चेतना महाप्रभु के हाथ। और फिर किसको लगाया? अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद, श्री हस्ते स्पर्शे द्वारा हैला आनंद। अब दोनों को और चंदन लगाया, माला पहनाई, भगवान स्वयं अपने हाथों से पहना। बहुत बड़ी शिक्षा है। सबसे बड़ा जो मंदिर का अध्यक्ष हो अथवा कोई सन्यासी हो, उसको सब लोगों का स्वागत करना चाहिए। ये महाप्रभु सिखा रहे हैं। ये रथ यात्रा में हमको सीखना आवश्यक है। आनंद तब आता है जब बड़ा आदमी अपने छोटों का उत्साह बढ़ाता है, तब उनके नृत्य में भी स्फूर्ति आ जाएगी, उनके कीर्तन में भी बहुत बड़ा शक्ति का, एक आनंद का अनुभव हो जाएगा। ये महाप्रभु कर रहे हैं। कीर्तन या गणी दिले माल्या चंदन, उसके बाद कीर्तन करने वालों को माला चंदन दिया। स्वरूप श्रीवास यहां मुख्य 2 जन। अब 7 मंडलियां महाप्रभु कीर्तन की बना रहे हैं रथ यात्रा के लिए। और हर मंडली में 1 गाने वाला, उसके पीछे 5 पीछे गाने वाले, 2 मृदंग बजाने वाले और 1 नृत्य करने वाला। ये हर मंडली का आकार है। अब पहली मंडली में कौन है? 4 संप्रदाय कैला 24 गायन। 4 संप्रदाय, 4 पहले मंडलियां बनाई, उसमें कितने हो गए? बोला 24 हो गए। 2 मृदंगा हैला 8 जन, 2 मृदंग बजाने वाले हो गए, 4 में 8, वो 7। अब पहले मंडली का कौन है प्रधान? तभी महाप्रभु मने विचार करिया, 4 संप्रदाय तीला गायन बाटिया। अब बताएगा पहले मंडली में कौन गाएगा। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वर, 4 जने आज्ञा दिला नृत्य करी बारे। एक मंडली में नित्यानंद नृत्य करेंगे, एक में अद्वैत आचार्य नृत्य करेंगे, एक में हरिदास ठाकुर नृत्य करेंगे, एक में वक्रेश्वर पंडित नृत्य करेंगे। इसका मतलब नृत्य करने वाले भी जो सर्वश्रेष्ठ महाप्रभु के पार्षद है, एक साक्षात बलराम है, एक महाविष्णु है और एक ब्रह्मा जी है हरिदास, ये सब नृत्य कर रहे हैं। वक्रेश्वर पंडित कौन है? परंतु महाप्रभु कहते हैं वक्रेश्वर तो मेरा एक पर है, ऐसे 2 वक्रेश्वर होते तो मैं आकाश में उड़ता। वो 18 घंटा कीर्तन करता था, नृत्य करता था कीर्तन में कंटिन्यूस, वक्रेश्वर पंडित। तो ये 4 को कहा आप 4 मंडलियों में नृत्य करना। और फिर प्रथम संप्रदाय कैला स्वरूप प्रधान, पहली मंडली में
स्वरूप दामोदर को कहा आप गाना, आप इसके अध्यक्ष हो। और 5 जन दिला तहारा पाली गान, 5 और दिया पीछे गाने वाले। एक पहले गाएगा, 5 उसके पीछे गाएंगे। पहले कौन है? स्वरूप दामोदर। पीछे कौन गाएगा? दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित और श्री गोविंद आनंद। ये नाम पढ़ने से कितना आनंद आता है। ये भक्तों के नाम पढ़ना भी इतना रसमय है, इतना आनंदमय है। कीर्तन है वास्तव में। ये 4 थे चोर, चोरी करते थे। उन्होंने अपने कोड वर्ड बना रखे थे सांकेतिक भाषा में। एक खड़ा रहता था ऊपर, सामने कोई आदमी आते देखता था तो पहला क्या था सांकेतिक शब्द? नारायण। इसका मतलब नर आ रहा है। दूसरा फिर नजदीक जाके देखता था, कमर के ऊपर पैसे बंधे हुए हैं क्या? पुराने जैसे आजकल आप बनते हैं ना, या कमर में बनते हैं वाले, क्या कहते हैं उसको? ऐसा आजकल कमर में, पहले लोग कपड़े में पैसे कमर में बांधते थे, तो वो कमर में देखता था, कहता था दामोदर। इसका मतलब पेट के ऊपर पैसे बंधे हैं। अब तीसरा सांकेतिक भाषा में कहता था वासुदेव। इसका मतलब बांस का लकड़ा लेके मारो। अब चौथा कहता था हरिहर, इसको लूट के भगा दो। ये उनकी सांकेतिक भाषा थी। काम क्या करते थे? चोरी का, लूटते थे। पहला कहता था नारायण दामोदर वासुदेव हरिहर। वो आकाश से बिजली गिरी, ये चालू मरे, ऊपर से वैकुंठ से विमान आए। बोले चोर है, इनके लिए विमान। बोला कीर्तन करते हुए मरे, ये तो कीर्तन कर रहे थे, तो भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। एक भक्त की कथा पढ़ी थी मेरे को, वो याद आ रही है। एक टुकड़ा ही उसका बता रहा हूं। भगवान का मित्र हो गया एक भक्त रघु। भगवान उसके पास आए कि आज हमारा चोरी करने का मन है, राजा के बगीचे से कटहल को चुराएंगे। रघु ने कहा आपको चोरी की क्या जरूरत है, और राजा आपको अपने आप दे जाएगा। बोले चोरी का मजा ही अपना है। और गोपियां, जब वो कृष्ण मक्खन चुराता था ना, तो गोपियां शिकायत करने आती थी, तो यशोदा ने कहा कितना चुराएगा? अरे बच्चा है 2.5-3 साल का, इतना मक्खन खाएगा, दे दिया करो ना। तो एक गोपी कहती कन्हैया मक्खन खाएगा? बोला क्यों? भूख मंगाऊं, भीख मंगाऊं, तेरे घर का खाऊं? मेरे घर में 9 लाख गाय है। बोला फिर चोरी क्यों करता है? बोला मेहनत करके खाता हूं भाई, थोड़ा परिश्रम करके खाता हूं, मुफ्त का नहीं खाना है। तो भगवान ने कहा वो मजा तो चोरी के माल खाने में है। अब नहीं बेचारा माना है, तो रघु भगवान के साथ चला गया। भगवान ने कहा तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जा, अच्छा और बड़ा कटहल नीचे फेंक, मैं इसको कैच कर लूंगा, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। ये भगवान की बात मानी, चढ़ गया ऊपर, अच्छा कटहल ढूंढा, नीचे फेंका, भगवान भाग गए। कटहल धरती पे गिरा, फटा, आवाज हुआ, चौकीदार आए, देखा नीचे कोई है नहीं, कटहल कैसे फटा? ढूंढ रहे थे, अरे ऊपर रघु बैठा है। ये ऊपर रघु बैठा के ऊपर मेरे को दूसरी कथा याद आ गई। वो कथा करूं कि टाइम पूरा हो गया? एक महात्मा कथा कर रहा था, कह रहा था कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आप केवल भगवान का नाम लो, भगवान सबको भोजन अपने आप मुख में खिला देगा। और ये हम सत्य मानते हैं, क्योंकि कथा में जितने बैठे हैं ये तो यही होते हैं, इससे बाहर लाइन में भोजन वाले डबल होते। तो भगवान भोजन तो सबको खिला ही रहा है, फिर भी इसको विश्वास नहीं आया। इसने कहा कि भगवान जबरदस्ती मुख में खिलाएगा, कुछ भी नहीं करे, हरे कृष्णा बैठ के जपे, मैं देखता हूं कैसे भगवान खिलाते हैं। चला गया जंगल में, एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बोला ठीक है, यहां बैठ के राम राम कर रहा हूं, हरे कृष्णा, देखो भगवान जबरदस्ती कैसे खिलाता है। शाम हुई,
गांव वाले वहां से जाते हुए थके बैठ के नीचे भोजन खाने के लिए खोला, अभी खाया नहीं, खोला, तब तक घोड़ों की टापों का आवाज आया, कहा डाकू डाकू डाकू। ये भोजन ऐसे छोड़ के भाग गए। डाकू यहां पहुंच गए, भोजन को देखा, खुशबू अच्छी थी, खाने की इच्छा हुई, बोला नहीं, किसी ने विष मिलाया हो और हमको मारने के लिए रखा हो तो पहले ढूंढो यहां कोई है क्या। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर ऊपर देखा एक बैठा है आदमी, बोला इसका काम होगा, पकड़ के ले आओ नीचे। अरे नीचे उतरो, नहीं उतर रहा है, पकड़ के नीचे लाए। बोला खाओ, बोला नहीं खाऊंगा। बोला है ना विष, देखो खुद नहीं खा रहा है, हमारे को मारने के लिए रखा है। अरे पकड़ो इसके हाथ पांव, खोलो इसका मुंह, ठूसो अंदर भोजन। और जब 2-3 पूरी लड्डू न घोसा, बोला तुम्हारा भगवान बात सच्ची है, खिलाना हो तो जबरदस्ती पेड़ से उतार के भी खिला देता है। जबरदस्ती खिला दिया उसको। और यहां लघु को ऊपर देखा तो पहचान गया, ये तो भगवान का प्रिय भक्त है, भगवान इसके सखा है। उसने राजा को जाकर बोला, राजा मंत्रियों को लेकर आया, रघु को ऊपर देखा, बोला रघु नीचे उतरो, तुम्हें क्या जरूरत थी, कटहल चाहिए था मुझे बोल देता, आपके घर भेज देता। रघु ने बोला महाराज मेरे को नहीं, ये जगन्नाथ मेरे को यहाँ चोरी के बहाने लाए थे, स्वयं भाग गए, मुझे यहाँ छोड़ गए। राजा ने ये कथा सुनी, बड़ी हंसी आई कि भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे भगवान हम सब भक्तों के पापों की चोरी कैसे करेंगे अगर चोरी की आदत नहीं पड़ी होगी तो। ऐसी चोरी की आदत भगवान की पड़ी है, अनंत जन्म के कोटि कोटि पापों की भी चोरी कर लेते हैं। ऐसे नवनीत चोर भगवान माखन चोर को प्रणाम है। वही माखन चोर ये श्री जगन्नाथ है, जो आपको 7 दिन यहाँ वृंदावन में बैठ के दर्शन दे रहे हैं। प्रार्थना है कि आप जगन्नाथ जी के इस दर्शन प्रसाद से, इस हरि कथा के प्रसाद से, हरि कीर्तन से आप लाभान्वित होकर अपने जीवन में भगवान को जोड़ दो, तो आपके सारे कार्य अपने आप सफल होने लग जाएंगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी, जन्म मृत्यु मिट जाएगा, जीते आनंद में रहोगे, जब जाओगे तो परमानंद को प्राप्त करोगे। इन शब्दों के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्रील प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे। परम पूज्य श्री श्रीमद सार्वभौम प्रभु की